मैं तो बड़ा शर्मिंदा होकर घर से निकला। ये मेरी छोटी सी बच्ची है, इसने एक सवाल किया मुझसे कि लगी बाबा क्या इस दुनिया में सब कुछ बिकता है, इंसान भी बिकते हैं, गैरत भी बिकती है, खुददारी भी बिकती है। ये जो मंडियाँ इन्होंने लगाई हैं ना, जानवरों की तरह इंसान ख़रीद रहे हैं, इनका कोई हक नहीं है इस तरह से हमारे मुल्क पे रहने का। ये इन्होंने दुकान बनाई है, इनकी दौलत बाहर, बच्चे बाहर, बाप बाहर, भाई बाहर, फ्लैट बाहर, डॉलर बाहर पड़े हैं, तो यहाँ क्या मुँह लेके अपना काला कर रहे हैं? दफ़ा हो जाए यहाँ से। किसने इनको इख्तियार दिया यहाँ पे बैठ के चलाने का? ये छोटा सा बच्चा मुझसे सवाल करता है कि बाबा दुनिया में सब कुछ बिकता है, वो जरदारी, वो गाड़ियां भर के अपनी हराम की कमाई से इंसान खरीद रहे हैं, खुददारी खरीद रहे हैं इंसानों की। क्या सबक दे रहे हैं हम अपनी यंग यूथ को? यही दे रहे हैं कि जो मर्जी पैसे से आप ले सकते हो। नस्लें तबाह कर रहे हैं, नस्लें आप लोग अपनी। अगर आज हम नहीं निकले ना तो समझे फिर कभी नहीं, हमें कोई मौका ही नहीं मिलेगा निकलने का। थैंक यू यार। एक मिथ है कि एक जरदारी सब पे भारी। बस यार वो जरदारी सबसे बड़ी बीमारी है। हमारी आवाम जिस तरह बाहर निकल रही है ना, वो दिन दूर नहीं है, उसको घसीटते हुए ना गटर के अंदर डाल के ऊपर ढक्कन लगा के खड़े हो जाएंगे हम लोग। खुदा की कसम खा रहा हूँ, ये श्रीलंका से इस आवाम के अंदर ना सिपा सालारों का खून है। समझ में आ गई बात? श्रीलंका वालों का तो मुझे पता ही नहीं, यहाँ की आवाम बड़ी खुददार है। पठान भी हैं, पंजाबी भी हैं, सराइके भी हैं, पख्तून भी हैं, हम लोग अपनी सिंधी भी हैं। इज्जत पे जब बात आती है ना तो हम आगे नहीं देखते कि खड़ा कौन है। खुदा की कसम, मैं इन बच्चों का बाप हूँ ना, जरूरत पड़ी ना सबसे पहले गोली खाऊंगा यहाँ पे। नून लीग अक्सर राणा सनाउल्लाह से डराती है बार बार पीटीआई के सपोर्टर। ओ भाई, जिसने सारी जिंदगी सच ना बोला हो ना, उससे हम क्या डरने वाले हैं? वो अपने आप में एक इंसान नहीं है, मखलूक है, अजीब गरीब, मुँह से रख के डराता है लोगों को। इंसानों वाली ना उसके बांदर है वो, एक नंबर का। नून लीग ने ना कुछ फनकार भर्ती किए, सिर्फ झूठ बोलने वाले, मकार, बेगैरत, जिनका काम सिर्फ मीडिया पे आके, वो एक डड्डू चार्जर है, एक ये राणा सनाउल्लाह है, एक वो डेंटोनिक है। इनको निकाल दो तो नून लीग के पास है क्या? और बस मीडिया अपने कब्जे में, इख्तियार, पावर जिसके पास होती है वो क्या समझता है अपने आप को? असल पावर ये है मेरा भाई, ये पावर है। हम पावर है, हम वोट दे के लाए हैं। हम चाहे तो इनको उखाड़ के फेंक दें अभी निकाल के। आज अदालतें नहीं खुल सकती रात को। वो संधि बैठा है उनका बदयाल, जो उसने खोली है रात को। मुफ्ता इस्माइल कहते हैं कि डॉलर का रेट मैं नहीं कम कर सकता, ये मेरे दायरे इख्तियार में ही नहीं है। यार, जिन्होंने सिर्फ अपने हराम का डॉलर अपने अकाउंट में देखे हो ना, वो क्या जाने पाकिस्तान की मईशत कैसे चलानी है। जो लोकल इंडस्ट्री यहाँ लगी थी, किया बंद हो चुकी है। किया नहीं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा। वीवो के मोबाइल लोकल मैन्युफैक्चरिंग होते बंद हो गए। क्या हालात है मुल्क के? बेरोजगारी बढ़ गई है, प्लांट खाली पड़े। जो गरीब बेचारा अच्छी अपनी रोटी कमा के ला रहा था बेचारा बच्चों के लिए, पहले सवाल उठा रहे थे इमरान खान ने किया क्या है। जब इनको फैक्ट एंड फिगर नंबर दिए, उसके बाद मुकर गए कि यार नहीं हम तो इस तरक्की को नहीं मानते। ओ भाई, ये सिर्फ और सिर्फ लुटेरे हैं और कुछ भी नहीं है, बीमारी है इस मुल्क की। लेकिन ये वो वक्त है, हमने अपने बाप दादों से सुना हुआ कोई तहरीक चलती थी मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। आज वही तहरीक मैं देख रहा हूँ, वही लोग निकल आए, बेदार हो गए। इमरान खान वज़ीर आज़म बने ना बने, हमारे दिलों का वज़ीर आज़म है, और उसने बच्चों को शऊर और हमें शऊर दिया है। हम डरते हुए लोग थे कि जहाँ एक चौकीदार एक पुल पे खड़ा है, दूसरी तरफ भी खड़ा कर दो, हम मार खा के गुजर जाने वाली कौम है। डरते थे, हमारे अंदर डर था, पर उसने हमें मतलब समझाया कि ये डर वर कुछ नहीं होता, सिर्फ डरो उस जात से जो ऊपर बैठी है, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया।